जैसा कि ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर के इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एंड ascend at angle of elevation of 30 डिग्री if its altitude above the ground is 600 मीटर। जैसा फिगर में दिख भी रहा है कि जैसे यहाँ पर एरोप्लेन है, यहाँ से वो जब फ्लाई किया है तो यहाँ तक आ गया है, और आपका ग्राउंड से उसका जो हाइट है वो 600 मीटर बता रहा है, 600 मीटर। और यहाँ बेस बन जाएगा तो एक ट्रायंगल बन गया। ये कौन सा ट्रायंगल बना? ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का खासियत ये है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये आपका 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है, हाँ एक चीज़ और, कि यहाँ पर जो एंगल बना है वो 30 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द डिस्टेंस इट हैज़ ट्रेवल अलॉन्ग इट्स लाइफ पाथ। मतलब नीचे से यहाँ से जब ये फ्लाई किया, जब यहाँ से ये उड़ा है तो ये यहाँ तक जब आया है तो कितना डिस्टेंस कवर किया है वो निकालना है। तो आपको पता है कि ट्रायंगल के अंदर ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट इसको पी परपेंडिकुलर कहा जाता है। ये जो पार्ट होता है नीचे वाला जो बेस कहलाता है, और ये पार्ट आपका हिंदी मीडियम से हम कर्ण कहते होंगे और इंग्लिश मीडियम से वो हाइपोटेन्यूस कहते होंगे, इसको एस से शो करते हैं। तो आपके पास पी पता है और एच निकालना है, तो पी बाई एच का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। पी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है? तो साइन थीटा का होता है। पी बाई एच साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, पी बाई एच, ठीक है। तो यहाँ पर आपका साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी। पी आपका दिखे यहाँ पता है, पी आपको पता है, यहाँ पर पी आपका ये दिख रहा है, ये 600 मीटर है, ठीक है। तो 600 बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और साइन 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 1/2 होता है। नहीं है पता तो याद कर लेना, ये तो ट्रिक भी होता है, ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं, याद करनी चाहते हैं। तो आपका हो गया हाइपोटेन्यूस को 1 से मल्टीप्लाई किए तो हाइपोटेन्यूस हो गया, और 600 को 2 से किए तो 1200 हो गया। तो इसका आंसर यही होगा 1200 मीटर। जो प्लेन है अपने पोजीशन से जब फ्लाई किया, यहाँ से जब फ्लाई किया है, मतलब यहाँ जब फ्लाई किया है तो यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस लिया है? 1200 मीटर फ्लाई किया है। यही आपका आंसर है।